हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का यूज़ क्या है, मैट्रिक्स कब आया, किसने लाया, मैट्रिक्स का वर्ड्स कब यूज़ किया गया, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स कब यूज़ किया गया, डेफिनेशंस ऑफ मैट्रिक्स और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे मैट्रिक्स से। अब इस लेक्चर नंबर 2 में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हमारे होते हैं। ठीक है, तो आते हैं, हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं हमारे। तो देखते हैं, सबसे पहला मैट्रिक्स देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सब देखते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले टाइप्स का मैट्रिक्स, वो पहला मैट्रिक्स होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। डेफिनेशन इसका कि a matrix said to be a raw matrix it has only one row. It's called raw matrix. Aij, सॉरी, यहाँ पर लिख लेते हैं कि A इक्वल टू Aij m क्रॉस n। एग्जाम्पल के लिए कि A इक्वल टू एक ही रो होना चाहिए हमारे पास, तो एक ही रो A11 A12 A13। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कहता है कि अ मैट्रिक्स said to be column matrix, it has only one column. It's called column matrix. Aij m cross n, where A इक्वल टू एक ही कॉलम होने चाहिए हमारे पास, A11 A21 A2 सॉरी A3। ठीक है, थर्ड नंबर है हमारा। तीसरा नंबर मैट्रिक्स क्या होता है? थर्ड नंबर मैट्रिक्स क्या है हमारा, देखते हैं हम। तीसरा नंबर मैट्रिक्स है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि अ मैट्रिक्स said to be rectangular matrix if number of row and sorry, number of row and number of column are not equal. It's called rectangular matrix. कि Aij A equal to m cross n where रो मतलब कि
नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल। एग्जाम्पल्स के लिए a इक्वल टू 2 3 4 2 3 6। यहाँ पे रो कितने हैं हमारे पास 3 और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2। तो यहाँ पे ना रो और कॉलम्स दोनों क्या है इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट, इट इज नॉट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। a इक्वल टू 3 4 6 3 2 2। ये क्या है यहाँ पे रो कितना है 2 और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 3। R1 R2 C1 C2 एंड C3। ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसको लिखो आप लोग। हमारा रेक्टेंगुलर के बाद है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर के बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल के बाद है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर के बाद है हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी के बाद है सिंगल टोन मैट्रिक्स, सिंगल टोन मैट्रिक्स के बाद है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर्स में दो टाइप्स के मैट्रिक्स होंगे, एक अपर मैट्रिक्स और एक लोअर मैट्रिक्स। उसके बाद में स्कैटर मैट्रिक्स। तो देखते हैं हम बारी बारी से सारे मैट्रिक्स को। तीसरा नंबर था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स और चौथा है हमारा अब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स said to be square matrix कि if number of row and number of column are equal, it's called स्क्वायर मैट्रिक्स। कह सकते हैं कि A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन वेयर एम इक्वल टू एन। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 3 4 2 3 2 2 4 6 4। There is 3 cross 3 types 3 cross 3 matrix. Example number 1 and example number 2. A equal to 2 2 2 3 3। यहाँ पर है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। यहाँ पे रो कितने हैं हमारे पास, रोज नंबर ऑफ रो कितने हैं हमारे पास 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास 2। और इस वाले केस में नंबर ऑफ रो कितने हैं हमारे पास 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास 3। इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ अब इसके बाद 5वां नंबर देखते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, अब डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं कि ये जो है ये जो मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि बिना इसके हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि इसका यूज जो मैं करवा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो मैं करवा रहा हूँ इसका यूज आगे चल के है, इसका बहुत यूज है। और इसमें से कुछ तो ऐसे हैं कि उनके बिना तो आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी पांचवा नंबर टाइप्स। तो 5वां नंबर कहता है कि हमारा ये है डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, कि जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है उन्हीं को हम डायगोनल मैट्रिक्स करते हैं। बस यहाँ पे ये हो जाता है कि जो इनके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो इनके हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो इक्वल नहीं होता, बस यही फर्क है। इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। तो जो भी हम मैट्रिक्स टू, जो भी हम मैट्रिक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 3x3 के फॉर्म में हमने मैट्रिक्स लिखा, मैं कह रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मीनिंग ही होता है विकर्ण। तो डायगोनल, तो जैसे ही मान लो कि 3x3 के ऑर्डर में मैंने मैट्रिक्स लिखा, ये 3x3 के ऑर्डर से मैट्रिक्स है, तो कहता है कि इसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल्स को छोड़ करके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे ये वाला पोर्शन छोड़ करके और ये वाला पोर्शन छोड़ करके बाकी ये जो तीनों का तीनों पोर्शंस है, वो आपस में एलिमेंट, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। इट्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब लिख सकते हैं, कहते हैं कि अ मैट्रिक्स said to be, sorry, a square matrix said to be diagonal matrix if non-diagonal elements are not equal. It's called diagonal matrix. A equal to Aij m क्रॉस n, m इक्वल टू n तो हो ही जाएगा, लेकिन I डज नॉट इक्वल टू j बिकॉज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। फॉर एग्जाम्पल्स, a इक्वल टू 0, सॉरी 2 0 0 3, b इक्वल टू, देखते हैं हम, 3 0 0 0 6 0 0 0 और 4। अगर ऐसे फॉर्म में कहीं भी मैट्रिक्स हमें दिखाई दे 0 0 0 0 0 और ये वाला नहीं है, अगर ये वाला इक्वल नहीं है, तो उसको हम कह देंगे सिंपल वे में कि इट्स कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको लिख सकते हैं कि डायगोनल ए 2 और 3 एंड डायगोनल बी 3 6 4। ये है हमारे डायगोनल मैट्रिक्स। प्लीज नोट डाउन। स्केलर मैट्रिक्स कहता है कि और डायगोनल मैट्रिक्स सेट टू बी स्केलर मैट्रिक्स if diagonal elements are equal. It's called scalar matrix. A equal to Aij n cross n, n बराबर n and I equal to j। अगर a बराबर हम लेकर के चलते हैं 2 0 0 2, b बराबर लेकर के चलते हैं 3 0 0 0 3 0 और 3 0 0 3।
तो स्केलर ए इक्वल टू 2 स्केलर बी इक्वल टू 3 एक साइन आप यहां पर भी दे सकते हो कि ए आई जे इक्वल टू आई इक्वल टू जे तो जीरो if zero तो zero if I equal to j if k तो I does not equal to j जहां पर k क्या है एक स्केल। तो ये हुआ हमारा नॉन डायगोनल में कहता है कि नॉन डायगोनल में हमारे एलिमेंट जो थे वो इक्वल नहीं थे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और यहाँ पे कहते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमारे क्या है इक्वल है सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है वो हमारे इक्वल है इट्स कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद है मैं फिर से कह देता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स सेट टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इट्स कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स aij n क्रॉस n एंड i इक्वल टू जो यहाँ पे एलिमेंट क्या है बराबर है a इक्वल टू 0 2002 3000 003 एंड स्केलर a स्केलर b। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंगल टोन मैट्रिक्स। कहता है 7वां नंबर क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ सॉरी यहाँ पे डायगोनल ही डाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डायगोनल्स का जो एलिमेंट होगा वो 1 के बराबर होता है, यहाँ पे डायगोनल ही डाल लेते हैं। कहते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स सेट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ diagonal elements are equal to 1। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे कहता है कि a बराबर a i j और m क्रॉस n, तो कहता है कि जो एलिमेंट्स होगा कि i इक्वल टू j बराबर सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स होगा i इक्वल टू j बराबर में 1। एग्जाम्पल के देख लीजिए 1001, फिर एक एग्जाम्पल को ले लीजिए 100010001। इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स देखते हैं साथ 8 नंबर पे देता है सिंगल टोन मैट्रिक्स। सिंगल टोन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके पास एक ही एलिमेंट होता है, इट्स कॉल्ड सिंगल टोन मैट्रिक्स। तो कह सकते हैं अ मैट्रिक्स said to be single tone matrix it consists only one element, it's called single tone matrix। a equal to a I j m क्रॉस n, तो एलिमेंट्स का आ गया फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 0 या फिर c इक्वल टू 3 बिकॉज
it has only one elements, it's called a singleton matrix. Or identity matrix or diagonal matrix said to be identity matrix if diagonal elements are equal to 1. हियर जब कभी भी आप देखते हो कि जब डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमारे इक्वल हो गए, इक्वल के मतलब 1 के इक्वल हो गए, तो उसको हम बिना देखे उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे हम कि ये 1 1 गिवन है हमारे क्वेश्चंस में, तो ये हमारे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये जितना भी मैं करवा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैंने पहले भी कहा था कि इंपॉर्टेंट है। और एमसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव, वो इस सबसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंगल टोन मैट्रिक्स को आप एक्सप्लेन करिए, या फिर आप बताइए फिर डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, फिर रो और कॉलम तो नहीं पूछता, आई थिंक बिल्कुल ही वो मतलब कोई भी मतलब होता है, लेकिन ये स्केलर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, सिंगल टोन क्या है, ये सारे। अब इसमें से जितना भी मैंने कराया उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्वायर, आइडेंटिटी, स्केलर। ये तीनों के तीनों जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका इन तीनों का यूज आगे चल करके बहुत ही बेहतरीन यूज है इसमें। आप इसको नोट डाउन करिए, 7 और 8 को नोट डाउन करिए, फिर आगे मैं लेकर के चलता हूँ। आगे हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और 9 और 1 2 और बची है इसके बाद। 9 नंबर है हमारा हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है कि जिसमें नंबर ऑफ रो के मुकाबले नंबर ऑफ कॉलम जो है वो कम होता है। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रो क्या होता है, कम होता है, और कॉलम क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसमें देखते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स said to be horizontal matrix if number of row is less than number of, it's called horizontal matrix। अगर ए आई जे एम क्रॉस एन है तो एम लेस देन एन, ये हो जाएगा, ये है। कहने का मतलब क्या है कि ए इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल रो क्या होनी चाहिए, इसमें क्या होगा, रो कम होनी चाहिए और कॉलम क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो रो कम होना चाहिए, कहने का मतलब कि अगर रो 3 है तो कॉलम क्या होना चाहिए, 4 या 5 होना चाहिए। देख लेते हैं, 3 4 रो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो ये 6 5 2 1 2 1 और 3 2 4 6। ये क्या है हमारे पास, रो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, और कॉलम कितने हमारे पास, 4। R1 R2 R3 C1 C2 C3 एंड C4। ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का। इट्स कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और 10 नंबर है वर्टिकल मैट्रिक्स। और यही वही कहानी बताता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है, कम है, और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हियर number of row is more than number of column, it's called vertical matrix। it's called a vertical matrix। 9 नंबर मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो क्या होते हैं, वो कम होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और फिर वर्टिकल मैट्रिक्स जो मैंने बताया कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है कि नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर
एम इज ग्रेटर देन एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रो ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स एन एग्जाम्पल। नंबर ऑफ रो ज्यादा होना चाहिए, 3 4 6 2, यहाँ पे ले लो 4 4 6 3 2 2 3 2 1 इक्वल टू नंबर ऑफ रो कितने हमारे पास, R1, ये है R2 और ये है R3 और ये है R4, और ये कॉलम कितना है C1 और ये क्या है C2 और ये क्या है C3। तो यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ रो जो है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है कम है। तो इस कंडीशन में जब इस तरीके का जो भी कहीं जहाँ कहीं भी हमें मैट्रिक्स मिलेगा, अगर इस तरीके का कहीं भी हमें मैट्रिक्स मिलता है कि नंबर ऑफ रो, पहले हम देखें डिसाइड करेंगे, उसको देखेंगे और देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ रो, अगर नंबर ऑफ रो कम है या नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। और नंबर ऑफ रो ज्यादा है और नंबर ऑफ कॉलम कम है तो क्या हो गया, हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। तो बीच इसको राइट डाउन करो। इसके बाद में 10 और 2 या 3 और होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारा खत्म होगा। तो कल सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे से लेकर के चलूंगा, अगला टॉपिक जो भी होगा उसको मैं लेकर के चलूंगा। और आई थिंक 11 नंबर था, जो भी नंबर याद नहीं मुझे, नंबर जो भी होगा आप लिख लेना। अब देखता है कि नल मैट्रिक्स, नल और वाइड मैट्रिक्स। कहता है कि अ मैट्रिक्स said to be null matrix if the of element of this matrix are 0, it's called null या वाइड मैट्रिक्स। ए आई जे एम क्रॉस एन आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0, क्योंकि जितने भी नंबर होंगे और वो होंगे सबके सब हमारे 0 होंगे। और ए इक्वल टू 0 0 0 0, ए इक्वल टू, ये ऑर्डर कितने का मैट्रिक्स कहते हैं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। और ये बी 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास 3 क्रॉस और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके जिसके वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। इट्स कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और अ वाइड मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज ट्रैक मैट्रिक्स, ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स, TRAC, ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स। ये कहता है कि वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसी को ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। पर इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका जो सम होता है वो हमेशा 2 एलिमेंट्स के बराबर होता है। मतलब कि जो सॉरी इनका जो सम होता है वो इनके एलिमेंट के बराबर होता है। जो जितने इनके एलिमेंट होंगे उतना ही उनका सम होगा। जैसे मान लो कि अगर एलिमेंट 4 है हमारे मैट्रिक्स में तो उनका भी सम क्या होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए। जैसे देख लो, देख लेते हैं हम कि अ मैट्रिक्स सॉरी अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स if sorry non-diagonal element
are equal to element of matrix, sorry, sum of non-diagonal matrix, sorry, sum of non-diagonal matrix, कहता है कि if sum of non-diagonal matrix, diagonal matrix equal to the element of a matrix, it's called track of matrix, और डिनोटेड बाय ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, कहता है कि यहीं पे ले लेता हूँ कि ट्रैक ऑफ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय टी आर सम ऑफ ए 1 से लेकर के एन तक, आई इक्वल टू 1 से लेकर के इसका जो वैल्यू है वो एन तक जाएगा। आर देखते हैं अब कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, जैसे हम देख लो कि मैट्रिक्स एक लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि A इक्वल टू 2002, या फिर हम कह सकते हैं कि B इक्वल टू 2302। इसके एलिमेंट्स, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से? इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये है हमारे, तो कितना है हमारा, इनका जो सम होना चाहिए वो इस मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट है उसके बराबर होना चाहिए। तो मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? वो 1 2 3 4, तो ये 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर्स में मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट है इसके 4 और इसके सम क्या हो गया 4 है। और यहाँ पे वही चीज है कि 2 + 2 इक्वल टू 4, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। और यहीं पर देखते हैं सी नंबर में देखते हैं हम कि जो 3 0 5 0 6 7 0 0, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 और यहाँ पर 2। अब जहाँ पे इस किस्म का, इस तरीके का जहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिखे कि उसका डायगोनल, उसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, उसके एलिमेंट्स के उसके जो सम है उसका एलिमेंट्स के वैल्यू के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर है, तो उसको हम कह देंगे ट्रैक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसका सम कितना, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है, तो कितने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या है हमारा एलिमेंट सम कितना है हमारा 3 + 4 + 2 इक्वल टू 9। इट्स कॉल्ड track of a matrix. This is the last type of a matrix, track of a matrix। और आज हम सॉरी अब इस लेक्चर में आज इतना ही, मैं आज इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में अगले लेक्चर में करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।